सभी मित्रों को राधे राधे। जय श्री राम, जय हनुमान। आज आप सभी को हनुमान जी के एक सुंदर प्रसंग के माध्यम से भक्ति क्या है और सेवा भाव कितना प्रबल है तथा सेवा से भगवान भी विवश हो गए तो इंसान की क्या औकात है। आइए एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। बने रहिए वीडियो में लास्ट तक, बहुत ही रोचक होने वाला है। आइए हम समझते हैं। एक बार की बात है, राम जी लंका पर विजय प्राप्त करके आए तो कुछ दिन पश्चात राम जी ने विभीषण, जामवंत, सुग्रीव और अंगद आदि को अयोध्या से विदा कर दिया। तो सब ने सोचा हनुमान जी को प्रभु बाद में विदा करेंगे, लेकिन राम जी ने हनुमान जी को विदा ही नहीं किया। अब प्रजा बात बनाने लग गई कि क्या बात है कि सब गए परंतु हनुमान जी अयोध्या से नहीं गए। अब दरबार में कानाफूसी शुरू हुई कि हनुमान जी से कौन कहे जाने के लिए। तो सबसे पहले माता सीता जी की बारी आई कि आप ही बोलो कि हनुमान जी चले जाएं। माता सीता बोली, मैं तो लंका में विकल पड़ी थी, मेरा तो एक एक दिन एक एक कल्प के समान बीत रहा था। वो तो हनुमान जी थे जो प्रभु मुद्रिका लेकर गए और धीरज बंधवाया और कहा, कछुक दिवस जननी धरुधीरा और कफिन सहित आई है रघुवीरा। निश्चर मारि तोई लई जई हैं और तिहु पुर नार दादी जसु गई हैं। मैं तो अपने बेटे से बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी अयोध्या छोड़कर जाने के लिए, आप किसी और से बुलवा लो। अब बारी आई लखन जी की, तो लक्ष्मण जी ने कहा, मैं तो लंका के रणभूमि में वैसे ही मरणासन अवस्था में पड़ा था, पूरा रामदल विलाप कर रहा था। प्रभु प्रलाप सुनि कान विकल भय बानर निकर, आई गयौ हनुमान जी में करुणामय वीर रस। ये तो जो खड़ा है वो हनुमान जी का लक्ष्मण है। मैं कैसे बोलूं, किस मुंह से बोलूं कि हनुमान जी अयोध्या से चले जाएं। अब बारी आई भरत जी की। अरे यह बात सुनकर भरत जी इतना रोए और कहने लगे, वैसे भी बड़े भैया को अयोध्या से निकलवाने का कलंक मेरे ऊपर लगा है। अब क्या आप लोग चाहते हैं कि हनुमान जी को निकलवाने का कलंक भी मेरे ऊपर लग जाए? और दूसरी बात यह है कि बीते अवधि रहें जो प्राणा और अधम कवन जग मोहि समाना। मैंने तो नंदीग्राम में ही अपनी चिता लगा ली थी। वो तो हनुमान जी थे जिन्होंने आकर ये खबर दी कि रिपुरन जीत सुजस सुरगावत और सीता सहित अनुज प्रभु आवत। मैं तो बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि हनुमान जी चले जाएं, आप किसी और से बुलवा लो। अब बचा कौन? सिर्फ शत्रुघ्न भैया। जैसे ही सबने उनकी तरफ देखा तो शत्रुघ्न भैया बोल पड़े, मैंने तो पूरी रामायण में कहीं नहीं बोला, तो आज ही क्यों बुलवा रहे हो? और वो भी हनुमान जी को अयोध्या से निकलने के लिए, जिन्होंने माता सीता, लखन भैया, भरत भैया सबके प्राणों को संकट से उबारा हो। किसी अच्छे काम के लिए कहते बोल भी देता, मैं तो बिल्कुल भी ना बोलूं। अब बचे तो मेरे राघवेंद्र सरकार। माता सीता ने कहा, प्रभु आप तो तीनों लोकों के स्वामी हो और देखती हूँ आप हनुमान जी से सब चाहते हैं और आप खुद भी कहते हो कि प्रति उपकार करो का तोरा और सन्मुख होई न सकत मनमोरा। आखिर आपके लिए क्या आदेश है प्रभु? राघव जी ने कहा, देवी मैं तो हनुमान जी का पहले से ही कर्जदार हूँ, इसलिए तो सन्मुख होई न सकत मनमोरा। देवी हनुमान जी का कर्जा उतारना आसान नहीं है। इतनी सामर्थ्य राम में नहीं है जो राम नाम में है, क्योंकि कर्जा उतारना भी तो बराबरी का ही पड़ेगा ना। यदि सुनना चाहती हो तो सुनो, हनुमान जी का कर्जा कैसे उतारा जा सकता है। सीता जी ने कहा, बोलिए प्रभु। तो श्री राम जी कहते हैं, पहले हनुमान विवाह करें, लंकेश हरें इनकी जब नारी, मुद्री ले रघुनाथ चले, निज पौरुष लागी अगम्य जेवारी। आई कहें सुधि सोच हरें, तन से मन से होई जाए उपकारी, और तब रघुनाथ चुकाई सके ऐसी हनुमान की दिव्य उधारी। देवी इतना आसान नहीं है हनुमान जी का कर्जा चुकाना। मैंने ऐसे ही नहीं कहा था कि सुन सुत तो ही उरिन में नहीं। मैं बहुत सोच विचार कर कहा था
लेकिन यदि आप कहती हो तो कल राज्यसभा में बोलूँगा कि हनुमान जी मुझसे कुछ मांग ले। दूसरे दिन राज्यसभा में सब एकत्र हुए। सब बड़े उत्सुक थे कि हनुमान जी क्या मांगेंगे और राम जी क्या देंगे। राघव जी ने कहा, हनुमान जी, सब लोगों ने मेरी बहुत सहायता की और मैंने सबको कोई ना कोई पद दे दिया। विभीषण और सुग्रीव को क्रमशः लंका और किष्किंधा का राजपद, अंगद को युवराज पद, तो तुम भी अपनी इच्छा प्रकट करो। हनुमान जी बोले, प्रभु आपने जितने नाम गिनाए उन सबको एक पद ही मिला है और आप कहते हो तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। तो फिर यदि मैं 2 पद मांग लूं तो क्या बुरा होगा। सब लोग सोचने लगे, बात तो हनुमान जी भी ठीक ही कह रहे हैं। राम जी ने कहा, ठीक है मांग लो। सब लोग बहुत खुश हुए कि आज हनुमान जी का कर्जा चुकता हो जाएगा। हनुमान जी ने कहा, प्रभु जो पद आपने सबको दिए हैं उनके पद में राजमद हो सकता है, तो मुझे उस तरह के पद नहीं चाहिए जिसमें राजमद की शंका हो। तो फिर आप कौन सा पद चाहिए। श्री राम जी कहते हैं, फिर आपको कौन सा पद चाहिए। फिर हनुमान जी राम जी के दोनों चरण पकड़ लिए। प्रभु हनुमान को तो बस यही 2 पद चाहिए। हनुमत सम नहीं को बड़भागी और नहीं को राम चरण अनुरागी। यह प्रसंग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे लेटेस्ट अपडेट आप सब तक पहुंच सके। इसी के साथ अपने वाणी को भी